सर्वदलीय बैठक के बाद बोले विदेश मंत्री ने बताया सरकार का रुख। उन्होंने कहा कि शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं, बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से यह कहा गया कि शेख हसीना पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर। तो देखिए, भारत में बांग्लादेश की स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं, वहीं बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है। ये बात भी विदेश मंत्री की तरफ से कही गई है। तो बांग्लादेश में अभी भी करीब 13,000 भारतीय हैं, जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। फिलहाल उनकी वापसी की जरूरत नहीं। तो ये तमाम बातें देखिए इस बैठक के दौरान कही गई। शेख हसीना के साथ सरकार की हुई विस्तृत चर्चा। तो बड़ी खबर इस बैठक से जुड़ी हुई सामने निकल कर आ रही है। और देखिए, ऐसे में सभी दलों को सरकार की आगे की रणनीति के लेकर यहां पर मंथन हुआ। इस रणनीति को लेकर चर्चा हुई। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, इस बैठक से जुड़ी हुई क्या अहम अपडेट आपके पास, और साथ ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शेख हसीना को लेकर भारत का अब क्या रुख है। क्या शेख हसीना अभी कुछ दिन भारत में ही रहेंगी या फिर लंदन के लिए वो रवाना होंगी? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, पहले बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यह बैठक केंद्र सरकार के द्वारा बुलाई गई थी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू थे, जेपी नड्डा मौजूद थे। और विपक्ष की ओर से राहुल गांधी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस की ओर से आरजेडी के प्रतिनिधि थे, टीएमसी के प्रतिनिधि थे, संदीप बंदोपाध्याय थे। इसके अलावा कई और सदस्य मौजूद थे। जाहिर सी बात है, इस बैठक का एजेंडा ही था कि केंद्र सरकार विपक्ष को भरोसे में लेना चाहती है, क्योंकि विदेश नीति सरकार की कोई भी सरकार हो, विदेश नीति बदलती नहीं है। लिहाजा आज जो विदेश मंत्री की ओर से वक्तव्य पढ़ा गया और विपक्ष के नेताओं को ये आश्वस्त किया गया कि केंद्र सरकार पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए। और जहाँ तक बात शेख हसीना की बात है, शेख हसीना पर भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। और ये कहा गया कि कल जब शेख हसीना की भारतीय एनएसए के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने 2 राष्ट्र जाने की अपनी इच्छा बताई थी, फिनलैंड और ब्रिटेन। चूँकि ब्रिटेन में अभी भी हालात ठीक नहीं है, ब्रिटेन में भी जो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से काफ़ी टर्मोइल है और बांग्लादेशी जो एशियाई मुल्क के लोग हैं वो काफ़ी उपद्रव मचा रहे हैं। लिहाजा ब्रिटेन की ओर से असाइलम देने में अभी देरी की जा रही है। अगर ब्रिटेन की ओर से असाइलम नहीं मिलता है तो अब शेख हसीना फिनलैंड की ओर मुखातिब होंगी, क्योंकि बांग्लादेश और फिनलैंड ये दोनों जगह उनके रिलेटिव्स रहते हैं। ब्रिटेन में उनके बेटे ही रहते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया में भी शेख हसीना की बेटी रहती है जो यूएनओ की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है WHO की, वही मौजूद जो कल उन्होंने मुलाकात भी की थी। और जहाँ तक बात है कि सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी की ओर से ये पूछा गया था कि जो चर्चा चल रही है कि कोई बाहरी ताकत इस टर्मोइल के पीछे है, तो विदेश मंत्री ने कहा, देखिए, कहना बहुत जल्दीबाजी है कि इस टर्मोइल के पीछे किसका हाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं एक पाकिस्तानी जनरल ने अपना डीपी बदलकर पूरे आंदोलन को हवा देने की कोशिश की, तो हो सकता है कि इस तरह की बातें हो। लेकिन चूंकि ये काफ़ी संजीदा मसला है और बांग्लादेश भारत का काफ़ी पड़ोसी देश से काफ़ी दोस्ताना संबंध रहा है, इसलिए हाउस में कोई स्टेटमेंट नहीं देकर विपक्षी नेताओं को अलग से बैठाया गया, समझाया गया। हो सकता है अगर विपक्षी दल ये रिजिड हो कि हाउस में भी स्टेटमेंट दिया जाए तो एक संक्षिप्त स्टेटमेंट दिया सकता है। लेकिन उससे पहले विदेश मंत्री ने अपने विपक्षी नेताओं को समझाने की कोशिश की कि भारत की विदेश नीति क्या है और बांग्लादेश के ऊपर भारत की रणनीति क्या है। यहाँ तक भी कहा गया कि फिलहाल जो 20,000 भारतीय थे उसमें से 8,000 भारतीय लौट चुके हैं। मैं 12,000 इसी मैटर पे आ रही थी कि जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा का मुद्दा अब बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई। कई जो हिंदू लोग हैं उनके घर पर तोड़फोड़ की गई। आगजनी की घटनाएं भी लगातार हम देख रहे हैं। आज जेल में कैदियों को बाकायदा रिहा किया गया। 500 से ज्यादा कैदी वहां पर रिहा कर दिए गए हैं, खुले में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, शेख हसीना की पार्टी के एक नेता के होटल में आग लगा दी गई। 8 लोग इसमें जिंदा जलकर राख हो गए हैं। स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ऐसे में क्या कदम अब उन भारतीयों की सुरक्षा को लेकर उठा सकता है भारत? इसको लेकर कोई अपडेट, कोई जानकारी? ये सवाल उठा था तो विदेश मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि लगभग 20,000 भारतीय थे, जिसमें कि 12,000 के आसपास छात्र थे। लेकिन
केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी करने के बाद 8,000 छात्र वापस लौट चुके हैं और तकरीबन 12,000 के आसपास भारतीय बांग्लादेश में अभी टिके हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत हर संभव कोशिश करेगा। अगर ये 12,000 भारतवंशी चाहेंगे, वापस लौटना चाहेंगे, तो उनके लिए निश्चित रूप से भारत सरकार अपनी ओर से साजो सामान मुहैया कराएगी और निश्चित रूप से इनको इवैक्यूएट करने का प्लान सरकार के पास है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है, ये भी कहा गया है कि जितने भारतीय वहाँ हैं वो सभी भारतीय कंसुलेट से संपर्क में रहे, जिन जिन जिलों में हैं, बांग्लादेश के जिन जिन जिलों में हैं। ये कहा जाता है कि बांग्लादेश में ढाका और चट्टगांव और रॉक्स बाजार जैसे इलाकों में काफ़ी भारी तादाद में भारतीय गए जो पढ़ाई के काम में संलग्न थे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने कहा है कि सभी जो आसपास के काउंसलेट से संपर्क करें और अगर वो चाहेंगे तो उनको इवैक्यूएट करने का भारत सरकार के पास फुल प्रूफ प्लान है। तो फिलहाल सरकार चाहती है कि जितने भारतीय वंशी हैं अब बांग्लादेश से फंसे उनको इवैक्यूएट कर लिया जाए, उसके बाद भारत सरकार अगली रणनीति पर ध्यान देगी। फिलहाल अभी यही है, अब देखना होगा जैसे। लेकिन ये भी कहा गया, एक महत्वपूर्ण बात जो डेवलपमेंट आज की बैठक में हुई कि विदेश मंत्री ने कहा जो भी डेवलपमेंट बांग्लादेश को लेकर के होगा उसको में पहले विपक्षी नेताओं को विश्वास में लिया जाए। यानी जो विदेश नीति भारत सरकार की रही है कि सभी विपक्षी दलों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ाया जाता है, उसी नक्शे कदम पर विदेश मंत्री ने कहा कि आप सबको विश्वास में लिया जाएगा, तभी भारत सरकार अगला इनिशिएटिव यानी अगला कदम उठाएगी। कमलेश, एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब सीमा पर सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा है और हम देख रहे हैं कि बीएसएफ की चौकसी भी अब सीमाओं पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासकर वो सीमाएं जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं, पश्चिम बंगाल, ये तमाम जो एरियाज है वहां पर मुस्तैदी देखी जा रही है। इसको लेकर क्या इस बैठक में कोई चर्चा हुई है कि भाई हम अपने देश को पहले कैसे सुरक्षित करें, घुसपैठ की कोशिशें ताकि ना हो? नहीं, आपको याद होगा कल देर शाम ही जैसे ही ये घटना की जानकारी विदेश मंत्रालय को और रक्षा मंत्रालय को मिली, रक्षा मंत्रालय ने तुरंत सारे बीएसएफ के अधिकारियों को, गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को और खासकर जो आईटीबीपी है और एसएसबी के जवान जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा की रखवाली करते हैं उनको अलर्ट पे भेज दिया था। और ये भी कहा गया कल लगभग 1,000 से ज़्यादा जो अर्धसैनिक बलों को डिप्लॉय भी किया गया संवेदनशील इलाकों में। तो ये बात उठी थी आज की बैठक में, तो क्या भारतीय जो सीमा रेखा है वो सुरक्षित है? तो भारत सरकार की ओर से कहा गया, रक्षा मंत्री ने कहा, इंटरफेरेंस करते हुए कहा कि भारत की सीमा बिल्कुल चाक चौबंद है और किसी भी अप्रिय घटना से हम निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में जब पड़ोसी मुल्क में ऐसी घटना घटती है तो भारत का संजीदा होना या भारत को परेशान होना मुश्किल संभव में आता है, इसलिए कि भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 2300 किलोमीटर की सीमा है, सबसे बड़ी सीमा रेखा। और खासकर ये भी है कि समुद्री सीमा से जो आवाजाही काफी होती है। ऐसे में आपने देखा कल ही जो करीब 8 ट्रेनें थे उनको रद्द कर दिया गया और जो सीमा पे चौकसी बढ़ा दी गई। बिल्कुल, देखिए भारत देश की सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम कदम और ये अपडेट जो मेरे सहयोगी कमलेश लगातार हम तक पहुंचा रहे थे। कमलेश, बहुत शुक्रिया